हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। आपकी इस वीक में ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीक में आपका हिस्ट्री, साइंस या पॉलिटी कुछ ऐसा चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो क्लासेस हो रहे हैं स्पेशल क्लासेस की कैटेगरी में अनअकैडमी पे, वहाँ पर आपको दो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासेस मिल रहे हैं। एक है 10:30 बजे का क्लास जिसमें आपको एनसीईआरटी कराई जा रही है, और एक क्लास है आपका साइंस का जो कि दोपहर में 2 बजे हो रहा है। तो दोनों क्लासेस के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अनअकैडमी का जो पूरा का पूरा लिंक है ना, आप उसके थ्रू वहाँ पे क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। तो प्लीज़ डू दैट सो दैट आपका कोई भी क्लास ना मिस हो। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत किया करिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कोई भी करंट अफेयर्स है अगर, तो वो हर फॉर्म में पूछा जा सकता है। हो सकता है हाई लेवल एग्जाम में पूछा जाए, हो सकता है कि नॉर्मली किसी भी एग्जाम में आ जाए। तो इसके लिए सुबह 7 बजे डेली लाइव, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं कौन सा वाला है। ये है भाई कौन सा, पेनिनसुला एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको वेस्टर्न घाट मिलता है। इधर के साइड पे यहाँ आपको ईस्टर्न घाट की लोकेशन मिलती है। जिस पॉइंट पे दोनों आके आपस में जुड़ते हैं, इसी पॉइंट को हम नीलगिरी हिल्स के नाम से जानते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है। और नीलगिरी की हाईएस्ट पीक जो है वो क्या है, दोदा बेटा है। नीलगिरी हो गया। नीलगिरी के नीचे कौन सी होती है, अनायमुदी होगी, या फिर अन्नामलाई कह लो। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ होती हैं, और अन्नामलाई की पहाड़ियों की हाईएस्ट पीक जो होती है वो आपको अनायमुदी देखने को मिलेगी। और सबसे आखिरी में आप अगर देखेंगे तो आपको कार्डमम हिल देखने को मिलते हैं। तो ये लोकेशन थोड़ी सी याद रखिएगा। इधर की साइड पे देखोगे तो ये आपको अरब सागर यानी कि अरेबियन सी मिलेगा। ये वाला जो एरिया है इसे हम बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ये इस वाले एरिया पे ही आपको यश नाम का साइक्लोन मिला था। और अगर आप इस वाले एरिया की बात करो तो यहाँ पे कौन सा वाला चक्रवात आया था, फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर करना, एम्फान मत बोल देना, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज बेस्ड ऑन द आइलैंड्स। किसके बेसिस पे, आइलैंड्स के बेसिस पे। अभी आपने देखा था कि लक्षद्वीप वाला जो इशू है वो बहुत ज़्यादा चल रहा था, क्योंकि लक्षद्वीप के अंदर कौन सा एक्ट आया था, गुंडा एक्ट। अब आधों ने तो आज तक ये नाम ही नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि हम तो मैम सारे क्लासेस में आते ही नहीं है, हम तो कभी कभी आते हैं और बाकी टाइम मौज करते हैं। चलो तो बेटा पढ़ लो, काम आएगा। इसके अलावा जो दूसरा वाला आइलैंड है ये आपका कौन सा हो जाएगा, अंडमान। और ये वाला हिस्सा कौन सा है, दैट इज निकोबार। इनके बीच में आपको 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। तो आइए जरा बात करते हैं इनके बारे में, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये कौन सा है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप में भी देखो, याद रखना इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कावाराती इसकी कैपिटल है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम क्या है, एंड्रोथ आइलैंड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया का कौन सा ऐसा आइलैंड है जो कम्प्लीटली कोरल रीफ से बना हुआ है, तो आंसर आप क्या करोगे, लक्षद्वीप उसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं। देखो सबसे पहला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट। इसमें से कौन सा ईस्टर्न कोस्ट का हिस्सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोरोमंडल कोस्ट। अब देखो यहाँ पे एक बारी से इस मैप को अगर हम देखें तो मैप में देखो ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, दिस कोस्ट, इसमें देखो अलग अलग पार्ट हैं। ये जो है उड़ीसा वाला, इसे हम कहते हैं उत्कल कोस्ट। उड़ीसा के नीचे जो आंध्र प्रदेश का एरिया है इसे हम कहते हैं नॉर्दर्न सिरकास। क्या कहते हैं, नॉर्दर्न सिरकास। और ये जो तमिलनाडु का एरिया है इसे हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से इधर वाले साइड पे देखो, महाराष्ट्र के साइड पे अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के साइड पे आपको नजर आ रहा होगा कोंकण कोस्ट लिखा हुआ है, और कोंकण कोस्ट के साथ में इसमें कैनरा कोस्ट होता है और मालाबार कोस्ट होता है। तो महाराष्ट्र और गोवा का जो एरिया है इसे हम कोंकण कोस्ट कहते हैं। ये जो कर्नाटका वाला एरिया है इसे हम कैनरा कोस्ट कहते हैं, और ये जो केरला वाला है इसे हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो सवाल में क्या पूछा गया, ईस्टर्न कोस्ट, आपने आंसर कर दिया कोरोमंडल। अगला देखिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट ज्वाइन। अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों आपस में आके जुड़ते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियों से अगर आप देखोगे तो आपको पाल घाट देखने को मिलता है। क्या मिलेगा, पालघाट की लोकेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसमें से कौन सा ऐसा बीच है जिसको महात्मा गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है, दैट मीन्स महात्मा गांधी बीच। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलम बीच को यहाँ पे महात्मा गांधी बीच के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि इसमें से कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, किसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में। तो पहला लिखा हुआ है यावड़ा बीच यहाँ पर है, बारुवा बीच यहाँ पर है, या फिर बाकी जो बीचेस देखे हैं वो भी यहाँ पर है। तो आपको ये चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पे ये चारों के चारों आपको बीचेस मिलेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके ये बताना कि अभी रिसेंटली
जो वो दिया गया था ना ब्लू फ्लैग टोटल कितने बीचेस को इंडिया के अंदर दिया गया? आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। और प्लीज़ गाइस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दिया करिए। और जो बच्चे सुबह 7 बजे क्लास में अभी भी नहीं आ रहे हैं गाइस, बहुत दिक्कत होने वाली है, सच्ची से बता रहे हैं, बहुत दिक्कत होगी। फिर मेरे को मत बोलना कि मैम कुछ रिविजन ले आओ, मैम ये ऐसे कर दो वैसे कर दो, फिर नहीं चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है। चलिए अच्छा देखते हैं। What is the total length of the coastal line of the mainland of India? इंडिया की जो कोस्टल लाइन है उसका पूरा एरिया कितना है? तो ये हो जाएगा 6100। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? गुजरात से। कहाँ खत्म करेंगे? वेस्ट बंगाल पे। अगला, बाबा बुदानगिरी हिल्स जो हैं कर्नाटका के अंदर, ये किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? मैंने आपको कई बार बताया है कि कर्नाटका में किस चीज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, तो बस उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, इसका आंसर मार्क कर देना। आंसर क्या हो जाएगा? कॉफ़ी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है दार्जिलिंग टी, तो आप आंसर क्या करोगे? दार्जिलिंग में होती है। अगर कहा गया कि सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला, तो आंसर क्या होगा? दार्जिलिंग टी को ही मिला है। दार्जिलिंग टी के दो और मतलब आप कह सकते हो वेरिएंट्स हैं या फिर डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि एक हो जाएगा आपका वाइट, एक हो जाएगा ग्रीन। इन दोनों को भी ध्यान रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा आता है सबसे पहले जीआई टैग्स। अगला, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इंडिया के अंदर आपको बतानी है, और हाईएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया भी आपको बतानी है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा अनायमुदी। अभी मैंने आपको बताया। अब देखो एक चीज़ समझना, अनायमुदी जो है ये केरला और तमिलनाडु के बिल्कुल बीच में इसकी लोकेशन आती है, जैसे कि नीलगिरी की है, बिल्कुल वैसे ही। तो अब आपको ऑप्शन में क्या लिखा होगा, आप उसके हिसाब से आंसर को मार्क करके आना। अगला देखिएगा, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से लक्षद्वीप के लिए बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है ना? तो लक्षद्वीप के लिए सबसे पहला लिखा है कोरल आइलैंड, बिल्कुल सही लिखा, अभी आपको बताया था। दूसरा कहा जा रहा है जो यहाँ पे रेचल आर्कियोपेलॉजिकल है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड। तो आपको बता दें कि ये जो हिस्सा है ना, ये किसका है? अंडमान निकोबार का है। यहाँ पे लक्षद्वीप का कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला, या ये तो हलवा क्वेश्चन है, मतलब ये तो ऐसे नींद में आंखें बंद करके भी आंसर कर लो जाओगे। बैरन आइलैंड जो है ये एक्टिव वॉल्केनो है, इकलौता इंडिया का, ठीक है। अब सवाल में पूछा जा रहा है कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा कहाँ पर? देखो हमेशा ध्यान रखना, नॉर्थ अंडमान में आपको मिलेगा नारकोंडम, उसके नीचे जो है वो मिडिल अंडमान है, और मिडिल अंडमान में आपको मिलता है बैरन आइलैंड की लोकेशन। लेकिन अगर यहाँ पे ऑप्शन में मिडिल अंडमान नहीं दिया, यानी कि मिडिल वाला कुछ भी ऐसा दिया ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर आप क्या करोगे? नॉर्थ ईस्ट मार्क करोगे। अगला देखिएगा, इंदिरा पॉइंट। अब यार इजी क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पे मिलेगा? ये आपको ग्रेट निकोबार के जस्ट नीचे की लोकेशन में मिलता है। और ये ध्यान रखना कि काफ़ी ज़्यादा सबमर्ज हो चुका है। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज, अगर आपसे ये पूछा जाता है यहाँ पे कि पिग्मेलियन पॉइंट, ये सब तो बता लिया, लेकिन अगर लैंड के ऊपर पूछा जाता है इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट नहीं, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, तो आंसर क्या करोगे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? ऑब्वियसली कन्याकुमारी। अच्छा, इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछा जाए तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस ऑफ द केरला वॉज रेटेड ऑन द फर्स्ट एज दी, ध्यान से सुनना, एज दी टॉप 5 हैमलॉक बीचेस इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे मनारी ब्रिज को यहाँ पे इसके अंदर शामिल किया गया। और ब्लू फ्लैग जो मैंने आपको बताया उसके अंदर टोटल 8, कितने? 8 आपको क्या देखने को मिलेंगे? बीचेस देखने को मिलेंगे, जिसमें गुजरात का भी है और उड़ीसा का भी है। अगला, यहाँ पे लिखा हुआ है राधानगर बीच, ये कहाँ पर लोकेटेड है या फिर कौन सी जगह पर इसकी लोकेशन है? तो अंडमान एंड निकोबार के अंदर इसकी लोकेशन लोकेटेड है। अगला देखो यहाँ पे गिरनार, सतपुरा, नंदी, विम्सन, ये जो आपको अलग अलग यहाँ पे हिल्स नज़र आ रहे हैं, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि सबके सब कहाँ पे? ऑब्वियसली अब क्या लिखा हुआ है? गिरनार लिखा है ना, तो गुजरात होगा, गुजरात के अंदर। अब इनको क्या करना है? इनको मतलब एक फॉर्म में अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर, पहले ध्यान से सुनना, क्या है? देखो गिरनार ये कहाँ है? गुजरात के अंदर है। सतपुरा कहाँ पर है? क्या पूछ रहा है? फेमस हिल्स लोकेटेड इन गुजरात, सतपुरा कहाँ पर है? तो ये एमपी और गुजरात वाले एरिया में आएगा। और सतपुरा को भी हाल ही में यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है उसके अंदर भी इसको रखा गया है। तो जो नंदी पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी। फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर कि ये पहाड़ियाँ आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब ये बात कह रहे हो नंदी है तो नंदी हिल्स पे मिलेगी जाके, है ना, नंदी की पहाड़ियाँ नंदी हिल्स पे जाके मिलेंगी, तो ऐसे मत बोल देना। अगला देखो यहाँ पे क्या, अंडमान निकोबार जो है उसकी जो हाईएस्ट पीक है उसे हम सेरल पीक के नाम से जानते हैं। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ, ये किसका हिस्सा है? तो ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। अगला, यहाँ पे देखो कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि एंडरसन आइलैंड है, मुर्ग आइलैंड है, या फिर साउथ रीफ आइलैंड है।
ये जितने भी आपको आसपास के आइलैंड्स देखने को मिल रहे हैं, इसमें से आपको ये बताना है बिलोंग टू द इंटरव्यू ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी कि जो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको क्या मिलता है, इंटरव्यू आइलैंड्स मिलते हैं। लिटरली ऐसा है, मजाक की बात नहीं है, इंटरव्यू आइलैंड है और ये आपको अंडमान वाले एरिया में देखने को मिलेगा। वहाँ पे कौन कौन से एरियाज आते हैं, वहाँ पे सारे के सारे आइलैंड्स आते हैं और ये रियलिटी है भाई, मजाक नहीं है इसमें। सच में इंटरव्यू के नाम से आपको एक पूरा का पूरा आर्चिपेलागो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला इसमें से देखो दो बातें लिखी हुई हैं, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वाला गोवा के अंदर लोकेटेड है। तो अब गोवा का फॉर्मेशन डे तो अभी हमने आपको शायद 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया था, 30 मई को सेलिब्रेट करते हैं, है ना। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सी जगह जो है वो आपको मिलेगी गोवा के अंदर, आइलैंड्स के ऊपर सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 2 एंड 3, यानी कि तीनों जो है वो आपको यहीं पर मिलेंगी। ठीक है, अगला देखो कर्नाटका के बारे में बीचेस के ऊपर यहाँ पे 4 नाम लिखे हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि कर्नाटका के अंदर ही लोकेटेड है। आंसर देखो सिंपल हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देखो ये तो मैंने तुमको पढ़ाया हुआ है और ये भी पढ़ाया हुआ है। जब 1 और 2 हो रहा है तो आप या तो इसके साथ में जाओगे या इसके साथ में या इसके साथ में, ये आपने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब अगर आप देखो तो मालपे बीच जो है ये भी आपका कहाँ पे आ रहा है, ऑब्वियसली कर्नाटका के अंदर आ रहा है। तो आधे ऑप्शन तो ये भी चला गया और ये भी चला गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला देखिएगा, अरेंज द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ टू साउथ अगर आपको इसको अरेंज करना है तो आप कैसे अरेंज करोगे, तो देखो सिंपल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे कोलकाता पोर्ट। अब कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसके बाद में क्या आएगा, हल्दिया पोर्ट, दोनों कहाँ चले गए, वेस्ट बंगाल में चले गए। उसके नीचे क्या आएगा, उड़ीसा। अब उड़ीसा से तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो क्या है, विजयक, दैट इज विशाखापट्टनम। तो अगला क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्रा के नीचे कौन सा आएगा, वो आएगा चेन्नई पोर्ट, दैट इज तमिलनाडु। अगला, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोज टू अंडमान आइलैंड। कौन सी ऐसी कंट्री जो अंडमान के सबसे पास में, दैट इज म्यांमार। और इन दोनों के बीच में आपको कोको चैनल देखने को मिलता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया रिप्रेजेंट लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड। लोवेस्ट ऑल्टीट्यूड किसका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुरुनाट रीजन इन कर्नाटका। ठीक, चलो नेक्स्ट बताओ, कयाल्स कहाँ मिलेंगे, इजी क्वेश्चन है, कयाल्स कहाँ मिलते हैं, अरे भैया कयाल्स कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे ब्रैकिश वाटर होगा वहाँ पे कयाल्स मिलेंगे। तो ये कहाँ मिलेगा, केरला के अंदर आपको मिलेगा, जैसे कि वेम्बनाड लेक हो गया, अब ये क्या है, दिस इज अ कयाल। अगला, चांदीपुर ऑन सी, सवाल में पूछा जा रहा है ये कहाँ पे मिलेगा, भाई चांदीपुर वो जगह है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जितनी भी मिसाइल्स वगैरह होती हैं उनको टेस्ट फायर किया जाता है, तो ये आपको उड़ीसा के अंदर लोकेटेड मिलेगा। अगला, द एवरेज विथ ऑफ द वाटर, है ना, द एवरेज विथ ऑफ द वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग घाट इन इंडिया इज नोन। इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आपको क्या मिलेगा, जो विथ है ना, जो चौड़ाई है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईस्टर्न घाट, इसका आंसर बनेगा। अगला, जो वेस्टर्न घाट का एरिया है उसमें जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है किलोमीटर में, वो 1600 है। ठीक है, और जो दूसरा वाला है यानी कि यहाँ पे जो वेस्टर्न का पार्ट है, वेस्टर्न वाला जो पार्ट है उसका तो बता दिया। नाउ विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स, कौन से स्टेट्स हैं जो वेस्टर्न घाट्स में आते हैं। तो देखो एक तो चीज़ हमें पता है, हरिश्चंद्र रेंज मैंने कहा था दैट इज़ अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है वो, वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि महाराष्ट्र तो होगा ही होगा। और जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो जाके मिलती हैं कहाँ पर, कहाँ पे मिलती हैं जाके, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है ना वो कहाँ पे मिलती हैं जाके, तमिलनाडु में मिलती है, केरला में मिलती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि नंबर 1 पे कौन आएगा, तमिलनाडु आएगा, और आखिरी में कौन आएगा, महाराष्ट्र आएगा, ये तो पक्का है। तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, बचे यहाँ पे 2 ऑप्शंस। अब यहाँ पे तिगड़म लगा लो, इसमें फिर आगे कुछ सोचना ही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा, महाराष्ट्र एंड द लास्ट वन। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में यार देखो सिंपल समझो, अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑल ओवर इंडिया में, है ना, तो ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई आइलैंड नहीं है जिसको आप सबसे स्मॉलेस्ट कंसिडर कर दो, क्योंकि देखो यूजुअली 2 ही हम पढ़ते हैं, एक है अंडमान निकोबार, दूसरा कौन सा है, लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो मिडिल अंडमान और रॉस आइलैंड जो है ये तो आपको मिलेगा कहाँ, अंडमान वाले एरिया में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा पुलोमेबो। देखो ग्रेट निकोबार जो है ना ये आता है यूनेस्को के अंदर भी, और इसी के साथ में इसको रखा गया है एक और कैटेगरी के अंदर, और वो क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं ग्रेट निकोबार के बारे में भी। चलिए अच्छा, तो
तो मैंने आपके साथ में ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अभी आपसे मिलेंगे 7 बजे के सेशन में। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा। और अगेन आई एम सेइंग कि नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 9 तारीख से। अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 महीने का क्या मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और 2 साल का बैच ज्वाइन करने पे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉम्बो मिले, कॉम्बो का मतलब क्या है कि बैंकिंग और एसएससी साथ में मिले या फिर बैंकिंग रेलवे एसएससी साथ में मिले, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है। आप देख सकते हो कि दिस इज अ अमाउंट, आप इसको अवेल कर सकते हो। कोड क्या लगेगा, कोड विल बी दैट पुराना वन, दैट इज कृति 10। ठीक है, चलिए अच्छा, तो मिलते हैं अभी आप लोगों से कितने बजे मुलाकात अब करेंगे। अब मुलाकात होगी आप लोगों से 7 बजे लाइव। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।